असल में पहले आज सुबह एक मैसेज आया था कि जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं उन सब का क्या है, जो एंट्री रहेगी वो फ्री रहेगी। तो सभी लड़के उठ के आ गए। खैर मैं तो जयपुर आया था, मुझे तो घूमना ही था, पैसे लगे चाहे फ्री हो, पर फ्री हो तो भाई ज़्यादा चीज़ें घूमी जा सकती हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे आए और इनने काट दिया भाई। इनने कहा राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चीज़ें फ्री नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चीज़ें फ्री हैं 15 अगस्त तक, और एल्बर्ट हॉल राज्य सरकार चलाती है। तो फिर देखा कि यार चलो पैसे देते हैं, तो 50 रुपये की टिकट है। वहीं नीचे लिखा है इंडियन स्टूडेंट, उनके लिए 20 रुपये की टिकट है। तो भाई जब 50 के सामने 20 में मिल रही है तो 50 में कौन लेगा। हॉस्टल फ़ोन करके सभी की आईडी कार्ड मंगा रहे हैं, मेरे पास मेरा था तो वही निकाल रहे हैं। और देखो इसके बाद हॉल में जाते हैं, फिर दिखाते हैं वीडियोस। देखो देखो पंचायत चल रही है। हटना थोड़ा सा, हटना मनोर का। हाँ नो चाहिए। एक्सपोज कर दूं क्या? भाई इन कबूतरों की टिकट नहीं लगती क्या भाई? यही बन के आने का था अपने को। भाई इन कबूतरों की नहीं लगती तो हम कौओं की क्यों लग गई? हाँ वो भाई ठंडक सी आए भाई, इतनी धूप में भी एसी चल रहा है। हेलो गाइस, हम एल्बर्ट हॉल में आए हुए हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं और हमारा कट गया था आधे घंटे पहले। हाँ। इसके कारण और आज हमें एक नई चीज पता चली है कि भारत सरकार में राजस्थान सरकार आती ही नहीं है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार भिन्न भिन्न है। टेक्निकली देखा जाए तो हम फॉरेन में घूमने आए हैं। अभी तक ये भ्रम थे कि राजस्थान सरकार वालों के यहाँ दिमाग है, लेकिन यहाँ से सक गया, नीचे पहुंच गया है। वो सब तो ठीक है भाई, वो अपन को राजस्थान का नहीं, वो फॉरेन का समझ रहे हैं। चप्पलों में उनका दिमाग भाई जमीन में तो ट्रांसफर नहीं हो गया, दिख नहीं रहा दिमाग। चलो खैर ये सब छोड़ो, अपन मजे में से आ गया। देखो कैसे पुष्प भाई बर्तनों की कारीगरी देख रहे हैं, घर पे जाकर के ऐसे ही बनवाएंगे। पुष्प भाई ऐसे ही बर्तन बनवाओगे क्या घर पे? ये 19वीं सेंचुरी की जयपुर में पीतल की बनी हुई थालियाँ हैं। इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 तिथियों 32 सौवीं बाहरी के इसमें अंकित है। आप देख सकते हो पूरे में बहुत ही चित्रात्मक ढंग से इसको डिजाइन किया गया है। इस थाली में 56 भोग बनते थे। हाँ ये वही थाली है जिसमें छेद किया था। हाँ अमन जी ने इस चक्कर में यहाँ पे इसमें डिजाइन बनवा के छेद को बंद कर दिया गया। छेद, हाँ ये डिजाइन बना के छेद बंद कर दिया। क्यों भाई? चलिए आगे चलते हैं। आगे और थालियाँ हैं जिनमें और छेद ना। हाँ ये लोटे हैं, ये महाराजा इन्हीं लोटों को लेके जंगल में जाते हैं ऐसे सुबह से। वो वाला भी है, ये बड़ा वाला है जिनको ज्यादा उससे स्प्रेयर होता है, धुल जाती होगी, सोचना नहीं पड़ता। ज्यादा पानी लगता है ना, कुछ राजाओं को बहुत बड़े बड़े होते होंगे। अच्छा आगे भी तो थालियां हैं जिनमें छेद किया है। ये वही हुक्का है जिससे पहले की रानियाँ मतलब हुक्का ही पिया करती थी। वो लग रहा है कुछ और करने का, लेकिन हुक्का। अरे भाई इसमें उंगलियां क्यों बनी है? हाँ उंगलियां वो हाथ मुंह में डालते हैं। कि भाई हुक्का है, लेकिन ऐसा लग रहा है फिंगरिंग करने के लिए रख रखा है। भाई एक हुक्का है ठीक है भाई, उसमें उंगलियां क्यों बना रखी है? कहाँ डालते थे वो? भाई वो ऐसा लग सा रहा है कि कुछ तो होता होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। ये 19वीं सेंचुरी का वॉश बेसिन है, इसमें लोग हाथ धोया करते थे। भाई इसमें हाथ, इसमें नहा लूं मैं? क्यों वैभव? आज के वक्त में होता है तो इसमें हम सब्जियां परोस रहे होते हैं। सब्जियां, हाँ यार, अरे हाँ यार वेफर में यही सब्जियों के लिए वहीं से तो उठा के नहीं लाए, म्यूजियम बना दिया भाई। उसे वॉश बेसिन बना दिया गया, वास्तव में उसका यूज कमोड के लिए करना चाहिए। नहीं असल में अगर तुम एकदम ऑनेस्टली बात करो प्रैक्टिकली, तो जैसे वेफर में जो शादी के वेफर होते हैं उसमें सब्जियां नहीं रखी रहती ऐसे पत्तलों में। स्टोरी बनाओ। ये छाते हैं जब बारिश होती होगी
हाँ, जो आप ये प्लेट देख रहे हैं, ये प्लेट बहुत ही रहस्यमय प्लेट है। इसमें क्या हुआ था कि बीच में रानियाँ वगैरह डांस वगैरह करती थी, तो ये राजा उसको अलग अलग जगह, बहुत सारे राजा होते थे, उसको अलग अलग जगह पे उनको देखा करते थे। और इस प्रकार का उसमें कुछ है। और ये आप देख रहे हैं और धान वगैरह है, ये और ये बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मुझे पता नहीं है। आप ये देखिए, ये भरत चक्रवर्ती जो वो है, उनकी ढाल है, उनका साइज़ बहुत बड़ा था, उनके लिए ढाल प्रयोग की जाती थी। भाई मोदी मैं ये कह रहा हूँ, अगर उस समय जैसा बताया जाता है 52 धनुष के होते थे, इतने होते थे, तो उस हिसाब से ये ढाल नहीं है, उस हिसाब से मुझे ये एलगार्ड लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी इतनी एलगार्ड तो शेप वो है। हाँ, एलगार्ड की शेप की है, यही एलगार्ड भाई, यही एलगार्ड। उस टाइम पे स्कूल में ये वाले बॉक्स ले जाते थे बच्चे, और स्कूल जाते टाइम पे वो लोग ऐसी शक्ल बनाते थे। आपने बहुत तरीके के घंटे इत्यादि देखे होंगे, किसी के पास कोई घंटा होता है तो किसी के पास कोई घंटा होता है, लेकिन किसी के पास कोई घंटा होता है। हाँ, लेकिन इनके पास दूसरा घंटा है। वो आप हाँ, इस घंटे की जाति भी है, वर्मा जाति का भाई, घंटा वर्मा। इस घंटे का निप्पल भी निकला है। चलिए आगे चलते हैं। भाई एक चीज़ नहीं समझ में आ रही मुझे, ये यहाँ हटाओ तब आवाज़ आई, वो शांत से कर रहा था। एक चीज़ नहीं समझ आ रही मुझे, ये म्यूजियम है या किचन है? बर्तन है भाई यहाँ पर। हाँ, बस अलग अलग टाइप के हैं। ये देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, इनकी अलग ही मस्ती है। ये कौन सा जानवर है भाई? ये हाथी का पैर उसके मुंह में क्यों जा रहा है? पता नहीं भाई, ये दो मोरों के बीच में शेर निकल रहा है। देख रहे हो आप कलाकृति, इतनी खतरनाक इमेजिनेशन नहीं हो सकती भाई किसी की। आपको ये दिखा दो यार, ऊपर। हाँ, बहुत ऐसा लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, उस समय भी सेंचुरी प्लाईवुड होता था क्या? क्या क्या होता था समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई ये सब तो ठीक है, ये जो स्कैम है भाई, ये देखो फिर बर्तन। यहाँ पे देखने को तुम्हें चीज़ें मिलेंगी, इसमें तुम्हें बहुत महाराजाओं की पोशाकें देखने मिलेंगी, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ देखने मिलेंगी, जैन मूर्तियाँ भी यहाँ पे बहुत सारी है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे पीछे ये क्या है? ये है ब्राह्मणी। हाँ, जो 11वीं सेंचुरी की है। चल गलती से उधर चला गया, तो उनको हिंदी समझ में आती है। चलो समझ में कुछ नहीं आया। चलो ये देखिए शिव, क्योंकि ये तीसरी आँख है, इससे हमें पता चलता है ये शिव टीका है क्यों कि तीसरी आँख है? तीसरी आँख है, घुंघराले केश है। चलिए आगे बढ़ते लेकिन कई मान्यताओं के हिसाब से उनकी तीसरी आँख नहीं थी वहाँ। हाँ। वैसा टीका लगाते थे, वैसा चंदन लगाते थे जो तीसरी आँख की तरह दिखता था, और जो छठी इंद्रिय है उसे तीसरी आँख कहा गया है। कैसी सुंदर जन प्रतिमा है, कितने सुंदर है जन। वीतरागी मुनि, जिनको ना दुनिया से राग है ना द्वेष है, नासाग्र दृष्टि पर जो विराजमान है, ऐसे जैन भगवान है जिनके हाथों में ना आपको कभी कोई शस्त्र देखने मिलेगा, ना कभी से किसी से राग करते मिलेंगे, ना किसी से कभी द्वेष करते मिलेंगे, ऐसे हमारे जैन भगवान, जैन मुनि। बिल्कुल कितनी सुंदर जिन्हें प्रतिमा है, कितना सुंदर है जिन रूप, जैसे देखते हैं जो दिखता सबसे सुंदर आत्मा। क्या कह रहा हूँ मैं? ब्लड नहीं दिख रहा होगा, धो दिया होगा क्यों? भाई ये ढाल है कि तसला है? समझ में नहीं आ रहा भाई होगा तसला, इन लोगों को लगा ढाल है तो उठा लो। उसके ऊपर ये 4 निप्पल लगाने से ढाल नहीं बन जाती है। ये 4 निप्पल बाद में लगाए हैं भाई। ये सच में लेदर का तसला ही लग रहा है। हो सकता है। वो क्या हुआ, ये है हमारा धनुष। इसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अलमारी में बन नहीं रहा था तो मोड़ दिया भाई इसे। सेम इसके साथ ये देखिए आप, भोंकू क्यों ये दबाने से बंदूक निकल।
देखो नाम देखिए फल, हम फल समझते हैं कितनी अच्छी चीज़ होगी खाने में, लेकिन राई लगा दिया आगे। तो देखो क्या अरे यार मैं तो, अरे कितनी खतरनाक बात है, राई का फल। हाँ राई का फल देखिए ऐसा होता है, आज ही पहली बार हमने देखा है। अगर आप बंदेली राई सुनेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। ये शुक्रमुखी है, शुक्रमुखी है, शुक्रमुखी मतलब सुअर के मुख जैसा है और ये सिंह के मुख जैसा है। बॉम्ब में क्या ये? हाँ हॉर्न है, हॉर्न मतलब सीटी बजा रहे थे। ये देखो ये थोड़ी नई सी लग रही है, ये दोनों बहुत पुरानी लग रही हैं। ये इसका मुझे लग रहा है इसमें क्या कहते हैं वो आज के टाइम पे वो फुसफुस नहीं आती करने वाले, फुसफुस। अरे हाँ ये स्वागत करते होंगे इससे फुसफुस करके। ऐसे आप शादी में गए अमन जी की, वहाँ ये लेके खड़े हो जाएंगे, हम लोग फुसफुस करेंगे। फुसफुस आएंगे। ये देखो चूना नहीं मुझको जरा टच में कितना भारी सूट पहनते थे हम लोग भाई, लेकिन चिचा की हाइट तो मेरे बराबर लग रही है। देखो वो तो ऊपर खड़े हैं, फिर भी मैं उनके छाती तक आ रहा हूँ। उनके अंदर के कपड़े उन्होंने गायब कर दिए। अरे हाँ यार भाई, न्यूड खड़े हैं अंकल, न्यूड। आजकल इस ड्रेस का प्रयोग लड़कियां कर रही हैं, हीरोइन वगैरह बहुत ज़्यादा। हाँ ये छन्नी वाली ड्रेस इन्हीं से ट्रेंडिंग में आई थी। ये देखो ये घोपू है, इससे घोप देते थे। घोपू नहीं है, इसको इस तरीके से पकड़ा जाता था और ये चाकू टाइप का है, इस तरीके से उठा देता है। चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं। हेलमेट है ये सब, हाँ हेलमेट है। अलग अलग टाइप के ताज हैं, हेलमेट्स हैं जो कि युद्ध के लिए जाया करते हैं। युद्ध के लिए ताज मेरे हिसाब से देखो, पढ़ लिया मैंने, अलग अलग हैं। ईरानी है, पंजाबी है, सिंधी है, चाइनीज़ है, ये इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सेकंड नंबर का है वो यहाँ की राजा मानसिंह का है, ये वाला, ये लग रहा है राजा का है। राजा मानसिंह का। भाई इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी थी। हाँ ये देखो, यो भाई ये पकड़ के ना, ये चीज़ मुझे मिल जाए ना भाई तो मैं मार डालूंगा भाई। असल में बनने को आज की डेट में ये जो चीज़ें हैं ये 1000 रुपये में बन जाएंगी, लेकिन ये राजा महाराजा की है इसलिए इनकी कीमत ज़्यादा है। अब वो क्या कहते हैं, आज बूढ़े अंकल वगैरह आप देख रहे हो चलने के लिए वो लोग लगता है वहाँ पे जब चलते होंगे तो आज से 100 साल बाद उनकी ऐसी कीमत बढ़ जाएगी। नहीं आप देखो चलने के लिए वो खोटा लगा। अच्छा हाँ यार, ये देखो खोटा है, पकड़ के चलो, अचानक से किसी को प्रैंक करके खर्च कर दो। राजा के सामने वाले बोलते ये तो हमें, ये भी देखो, ये भी वही है पकड़ के चलने वाला, लेकिन खुद कर दो भाई। इन सब में मुझे बेस्ट लगी ये चीज़। बाकी है तो वो बहुत ज़्यादा शानदार, देख रहे होगी उसमें। हाँ ये शमशेरा का है। ऐसे ही हथियार यूज़ किए गए। ये देखिए भाई ये रानी का था क्या? इतना ज़्यादा फ्लावरी क्यों है? क्या हुआ, ये है लेदर का, चमड़े का बना हुआ है। तो अभी क्या धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वो सुकड़ता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है। हाँ इसीलिए। और ये नहीं उस पर कारीगरी क्यों है? लड़की का मतलब रानी का था क्या? हो सकता बिल्कुल। ये आपने मूवी देखी होगी फिर हेरा फेरी, हाँ उसमें जो राजू भाई आखिरी में ना बंदूकें उठा करके समुद्र में फेंक देते, वो बंदूकें ही है, वो वहाँ से उठा करके लेके आ गए म्यूजियम वाले। इतने बड़े वाले। मैं ये कह रहा हूँ ये कितने लोग उठाते होंगे? नहीं उठाने की नहीं है, ये स्टैंड लगा है नीचे। भाई खतरनाक तोप हो रही है। और ये पता है कि लंबी लंबी क्यों है? ये लोग क्या बहुत डरते थे इसके अंदर, तो अपने ये नाल वहाँ तक पहुँचा देते जो हमें मार देते थे। ये वहाँ तक जाना नहीं। आप देख रहे हो जिनको बाबूगन कहते हैं। हाँ ये उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, आगने वाले सालों में वो भी इतनी बड़ी हो जाएंगी। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, कुछ की नालें इतनी बड़ी हैं, कुछ इतनी छोटी है बंदूकें की, क्या बताएं। ये तो प्रॉफिट आएगा। ये देखो रुपया है उस समय का, वो सिक्के वगैरह भी लगे हैं लेकिन इतने छोटे हैं, मुझे खुद ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन इनमें आपको इंटरेस्ट आएगा। ये देखो रुपए हैं और ये उसका स्टैम्प है जिससे प्रिंट होते हैं। ये 8 आना, ये 8 आना,
उसका प्रिंट, ये ₹1.25 ये उसका प्रिंट। ये है श्वेतांबर 24। अब एल्बर्ट हॉल का ड्रोन व्यू। अब हम जो दिखाने वाले हैं शायद ही कभी देखा होगा। भाई अगर उठ गई तो मज़ा आ जाएगा। ये पहले यहाँ के तलघर में थी, अब जाकर के ऊपर रखी है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ ही 1 साल पहले यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो उसके कारण नीचे पूरा पानी भर गया था। तो मतलब इसका 1 साल पहले इसको खोला भी गया था, चेक किया गया था, मम्मी को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया, मतलब यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि मम्मी को कुछ नहीं हुआ, तो अच्छे थे, वो थोड़े से चेंजेस आए हैं। तो आप चिंता नहीं करिए, आप जब भी आएंगे आपको ये सुरक्षित देखने को मिलेगी। ये देखिए आपको इंस्ट्रूमेंट, और मैं आपको सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। बजा दो अमन। इसको भाई उंगलियों से बजाते थे कि पूरा हाथ लगता था बजाने के लिए? ना ये पता नहीं, इंसानी बजाते थे कि कोई और बजाता था। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो इसमें जैसे उंगलियां बजाई जाती उसमें हाथ लगते होंगे पूरे के पूरे। कबाब। तुम्हें कैसे पता पहले के आ रहे हैं? मैं पहले था ना। अच्छा, तुमने अपनी रानियों को दिए थे क्या? हाँ, मैं उनसे छुड़ा लिए इन लोगों ने, तो मैंने फिर से जन्म लिया, हफ्ता लिया, ताकि मैं वापस चुरा सकूं। बड़ा हो जाऊंगा, नहीं छुड़ा नहीं, मैं अपना हक वापस लूँगा। ऐसा लग रहा है चांदनी चौक से उठा के लाए। वही तो हाथी के दांत से बनाई हुई हैं सब चीज़ें। ऐसा लग रहा है वो PhD करके जाएंगे आज म्यूजियम से। भले खींच 300-400 फोटो रहे। राम जी की चप्पल यहाँ दूर से फंस जाता है, चप्पल नहीं मिल रही भाई। चरण पादुकाएं कहते हैं इन्हें। यहाँ पर मिल रही पकड़ के बैठ भाई, कट के आज हमारा ढोल में यो हमारा शुरू में कटा था, बहुत भयंकर वाला, इतना बड़ा। सरकार ने सभी का काट दिया है। बस बर्तन दिखा गई, सब कुछ खत्म करवा दिया। भाई बर्तन कपड़े बर्तन कपड़े का तो एक ही ब्लॉक था यार, बाकी सब तो भाई ठीक है। जितने लोगों ने ब्लॉग में देख लिया है ऑलरेडी म्यूजियम, अब वो लोग मत आना।